यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। दुनिया में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन उस इवेंट से भी ज़्यादा बड़ी एक मुलाकात होने जा रही है, और वो मुलाकात होगी चाइना के प्रेसिडेंट शी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच। अब ये खबर सामने आ चुकी है कि बाली में होने वाली G20 समिट की साइडलाइंस मीटिंग में एक बड़ी अहम मीटिंग होगी, और वो मीटिंग होगी प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के बीच। बल्कि प्रेसिडेंट बाइडन ने तो इसके ऊपर बात भी कर डाली है। उन्होंने ये कहा कि गो कि चाइना की पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी ही चल रही है, लेकिन जो रेड लाइंस की भी उन्होंने बात की, तो इसके ऊपर मेरी उनसे बातचीत होगी। और उन्होंने ये कहा कि हमें ये मालूम है या हम समझते हैं कि ताइवान के हवाले से इसके ऊपर बात होगी। ये भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की जो भी बात होगी वहाँ पर, उसके हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट को भी अवेयर किया जाएगा, आगाह किया जाएगा, और ये खबरें पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी के साथ एक और ख़बर भी आ रही है, और वो ख़बर ये है कि भारत के पीएम मोदी भी बाली जा रहे हैं, और वो भी इन मीटिंग्स में शरीक होंगे। यानी वो भी साइडलाइन मीटिंग्स में उनके काउंटर पार्ट्स से उनकी मुलाकातें होंगी। वो भी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान कही जा रही है, तो क्या सवाल ये है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के दरमियान भी मुलाकात हो सकती है? क्या पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडन के बीच भी मुलाकात होगी? किस किस की मुलाकात होगी? देखिए, हम इस वक्त बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज़ के, कि जी ये 3 के बड़ी अहम मुलाकातें, कि भाई ये वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये खबर आ गई और इनकी मीटिंग भी होगी। जो चाइना और अमेरिका है, उसकी तो सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जब से प्रेसिडेंट बाइडन ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद से प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान ये फर्स्ट मीटिंग होगी। और आप जानते हैं कि जो चाइना और अमेरिका के दरमियान एक स्टैंड ऑफ रहा, ख़ास तौर पर चाइना की जो ताइवान पर पॉलिसी है, उसके बाद जो स्टैंड ऑफ नज़र आया, तो हालात काफ़ी कशीदा रहे, काफ़ी मुश्किल हालात रहे। इस सूरत हाल में ये पहली मीटिंग है। लेकिन आप ये ना भूलिए कि इससे पहले हम आपको इसके मुतालिक अपडेट कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हो चुकी है। उस वर्चुअल मीटिंग में एक मरतबा तो ये भी हुआ था कि दोनों के बीच इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ गया था, और एक रिफ्ट बीच में आ गई थी कि दोनों शायद उठकर भी मीटिंग के बीच से चले गए थे, या मीटिंग कुछ देर के लिए रुकी भी थी। लेकिन अब ये वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये तो आमने सामने बैठकर मीटिंग होगी। तो इसमें क्या होने जा रहा है? लेकिन हमें यकीन है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हुआ करती है। वैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको दुनिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कहा जा रहा है। किस वजह से, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके ऊपर जहाँ ये डिस्कशन होगी, वहीं पर क्या यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से भी बातचीत होगी, क्योंकि उसके ऊपर चाइना का कुछ और स्टैंड है और अमेरिका का कोई और स्टैंड है। फिर इसके ऊपर और क्या बातें होंगी? क्या पाकिस्तान का तस्करा भी होगा? पाकिस्तान का भी उसके अंदर जिक्र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का बड़ा अहम फ्रेंड, बहुत ही अहम एक दोस्त समझा जाता है। और वहीं अमेरिका से भी हमारे जो अलायंस है, हमारा जो अमेरिका अलाय है, उसके ऊपर भी बड़ी बात की जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान का जिक्र आएगा? मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस मीटिंग। पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर वो छोड़ के, तो शायद कभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी किसी बड़ी ताकत में शुमार हों। एक तो आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, पीएम मोदी टू विजिट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट। और इसी के साथ जो हम साइडलाइंस मीटिंग की बात करें, तो उसमें ये कहा गया है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट पीएम मोदी विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडन या प्रेसिडेंट शी ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि इसमें ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं, मैक्रॉन, और जर्मन चांसलर ओलाफ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी शख्सियत, जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया की बड़ी ताकतों की बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, क्योंकि ऋषि सुनक वो पहली उनकी ये इस तरीके से मीटिंग होगी, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इवेंट वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं।
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, उनकी मुलाकातें किस किस से होंगी। मैं समझती हूँ कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूँ कि इंडिया के पीएम मोदी के साथ होगी, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये होगा। और बाकी देखेंगे कि किस किस से उनकी साइडलाइंस मुलाकातें रहती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और बड़ी अहम बात की गई है, और वो ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या इन मीटिंग्स में यूक्रेन वॉर के हवाले से बात होगी। तो कहा गया द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलिबरेट ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, its implications on food and energy security and other pressing global issues such as climate change. PM Modi is attending the summit at the invitation of Indonesian President Joko Widodo. और ये तो आपको मालूम ही होगा कि इंडोनेशिया इज़ द करंट चेयर ऑफ G20, लेकिन 1 दिसंबर को ये इंडिया के हवाले कर दी जाएगी चेयर प्रेसिडेंसी। तो फिर आप जानते हैं कि 2023 में G20 समिट इंडिया में होने जा रही। अब प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन के बीच ये मीटिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट शी ने ये कहा था कि फ़ौज को जंग की तैयारी करना होगी, क्योंकि चाइना को एक गैर मुस्तहकम और गैर वाज़ेह पोजीशन का सामना है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो इस मीटिंग में ये वाली बात इस तरह की करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट ये बताती है कि जिस तरह की सोच इस वक्त पनप रही है चाइना में, और जैसी वो अपनी फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे रहे हैं, तो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, वो तो ताइवान का जो सिचुएशन है हमने उसके ऊपर बात। इसी के साथ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, और उस पर भी वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रहती है, और जो कुछ पिछले दिनों में हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात ये कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये बयान दिया था कि जब तक अमन नहीं कायम होता तब तक चाइना के साथ किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल बेहतर हो या उनसे बातचीत हो, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि उसके बाद हमें कुछ लगा कि कुछ अमन कायम हो रहा है, लेकिन क्या ये जो चाइना ने बात की है ये किन किन कंट्रीज़ के लिए की है, तो इसलिए ये ज़्यादा अहम हो जाता है कि क्या पीएम मोदी की मुलाकात भी प्रेसिडेंट शी से होगी। ये बड़ी एक अहम बात है। वहाँ पर अगर ये मुलाकात हो जाती है तो फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडन की मीटिंग को लिया जा रहा है उसी तरीके से उसको भी लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सामने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले एक और टॉपिक। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, और वो ये है कि हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि यूएस की एक स्ट्रेटजी पॉलिसी सामने आई थी, जिसमें उसने कुछ कंट्रीज़ को अपना अलाई बताया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर बताया था, क्लोज पार्टनर बताया था, उसमें इंडिया भी था, जिसमें कहा गया था कि जनाब इंडिया हमारा बहुत क्लोज पार्टनर है। अब इसी तरह की एक पॉलिसी फ्रांस की तरफ से भी आई है, और फ्रांस की इस पॉलिसी में भी कुछ ऐसी ही बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रांस इन इट्स जस्ट रिलीज्ड नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कमिटेड टू बिल्डिंग पार्टनरशिप विद इट्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया बिसाइड्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। यानी उन्होंने अपने कंट्रीज़ जो कि बड़े अच्छे उनके जिनसे ताल्लुकात हैं उनकी तो बात की, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि वो इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक बहुत क्लोज पार्टनर समझता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें फ्रांस डिप्लोमेसी, वहाँ पर भी पब्लिश इस डिटेल में ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें मैं देख रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा गया उसके अंदर के Coming to India as my first bilateral visit to Asia felt like a natural choice, as India is such an important partner for France in the region. फिर ये भी कहा गया in January 2023 our two countries will celebrate the 25th anniversary of our strategic partnership and we are looking forward to it. ठीक है, अब देखें इसको इस तरह लिया जाना चाहिए कि फ्रांस और इंडिया का मामला अलग है। वो इससे पहले मैं देख रही थी कई जगहों पर इंडिया की तरफ से भी फ्रांस के लिए बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया गया था और उनको बड़ा एक क्लोज पार्टनर कहा गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ना कहा गया हो, लेकिन इस तरफ से बाकायदा अपना एक रिव्यू जब बनाना, एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी के अंदर किसी कंट्री को अपना क्लोज पार्टनर कहना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आखिर में एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने रखे देती हूँ। सरसरी तौर पर मेरी नज़र से गुजरी कि इंडिया के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ में ये पब्लिश हुआ है कि इजिप्ट में COP जो क्लाइमेट पर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पाकिस्तान की एक सीनियर अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया कि यही वक्त है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर क्लाइमेट पर अपना एक प्लान तरतीब देना चाहिए, एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, दोनों को मिलकर एक स्ट्रेटजी।
इसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस वक्त जिस किस्म के क्लाइमेट चेंज की वजह से मुश्किलात का सामना है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी देखिए सैलाब जो है वो पाकिस्तान में आया और किस किस्म का आया है। तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो बॉर्डर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, यकीनी तौर पर वो भी ये देख रहे होंगे कि इस मुसीबत से उनको भी वो भी दो चार हो सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि माहौलियाती असरात का मुकाबला करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब मैं नहीं जानती कि दोनों कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बात करें नहीं करें, क्योंकि इस पर जो इंडिया है उसका स्टैंड्स ये है कि ज़ाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट जब तक इसके ऊपर कोई स्टैंड्स नहीं लेगी, कोई एक्शन प्लान के लिए नहीं कहा जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। दोनों कंट्रीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर इसमें जो है वो दोनों पार्टनरशिप में यानी दोनों मिलकर जो है वो कोई ऐसा एक्शन प्लान तरतीब दें कि कम अज़ कम ये रीजन या कम अज़ कम ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये अपने आप को ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचा सकें जो आइंदा आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं। तो इजाज़त दें हम दोबारा, अभी तो मैंने ये बहुत मुख्तसर तौर पे यानी कि एक आपको एक ऐसी पिक्चर दी है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये न्यूज़ हैं, ये ख़बरें और ये होने जा रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी आइंदा आने वाले दिनों में करते रहेंगे। इसके बहुत से एंगल्स हैं इन सब ख़बरों के, दुनिया की बड़ी ख़बरें हैं, तो इनमें और क्या हो सकता है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।